ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी करार दे दिया। वज़ीर दिफा की तनख्वाहों में इजाफे की शदीद मुखालिफत, कहा स्पीकर चेयरमैन की तनख्वाह मुराद में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत आबरू उनकी मरहून मिन्नत है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 2016 के बाद इजाफा किया गया। बदतदरीज इजाफा होता रहता तो अचानक बड़ा इजाफा महसूस न होता। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वजाहत, पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वफाकी हुकूमत जो सहूलत भी दे रही है कर्ज लेकर दे रही है। तनख्वाहदारों को जिस हद तक मुमकिन था रिलीफ दिया। पेंशन और तनख्वाहों को महंगाई की शरह से मुंसलिक करना है। 30 साल में पहली बार 4000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम्स ड्यूटी खत्म की गई। टैरिफ इस्लाहात से बरामदात बढ़ेंगी। फर्टिलाइजर्स और ज़राई अद्वियात पर टैक्स लगाना था जो नहीं लगाया। छोटे किसानों को आसान इकसात पर कर्जे दिए जाएंगे। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से कबल सहाफ़ियों का वॉकआउट। गुज़श्ता रोज़ FBR की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग ना देने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अहम शराकतदार है। भारत के साथ ताल्लुक है तो पाकिस्तान से भी रखना होगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कॉरेला की अमरीकी सेनेट के आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा, कहा पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खुरासान के दर्जनों दहशतगर्द हलाक गिरफ्तार हुए। 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग से अमरीका को कई अहम कामयाबियां दिलाईं। गिरफ्तारी के फौरन बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ज़ाती तौर पर राबता करके इत्तला दी। इसमें एबेगेट बम धमाके के मास्टरमाइंड जाफर की गिरफ्तारी और उसकी हवालगी शामिल है। इस वक्त ये दहशतगर्द वो पाक अफगान सरहद पट्टी में सरगर्म हैं। पाकिस्तान फाल इंसदाद दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। दाइश खुरासान कमजोर हो चुकी, उसकी सरगर्मियों में कमी आई है। पाकिस्तान की शराकतदारी इंसदाद दहशतगर्दी के आलमी तनाजुर में मौसर साबित हो रही है। Indian government wants to sabotage President Trump's noble initiative for peace और वो पूरा कोशिश करेंगे अपने लॉबी से और अपने दोस्तों के लॉबी से जो अमेरिका में मौजूद है, ये दुनिया भर में मौजूद है। कोशिशें जारी हैं कि ये अमन की जो मिशन है, चाहे हमारा हो या प्रेसिडेंट ट्रंप का हो, वो नाकाम हो। सदर ट्रंप जरूर ये कोशिश करेंगे कि पाक भारत मुज़ाकरात हों। भारत ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबूताश करना चाहता है। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग है। भारत कानूनी तौर पर सेंतास मुआहिदा मनसूख नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो की लंदन में पार्लिमानी वफ्द के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान का वफ्द अमन का पैगाम लेकर दुनिया में निकला है। पाकिस्तान समझता है बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जा सकता है। अपने ट्वीट में लिखा, भारत की कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देने की कोशिश नाकाम हो गई। सदर ट्रंप की सालिसी की पेशकश ने साबित किया कि कश्मीर बैनुल-अक़वामी मसला बन चुका। ये सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है। इससे पहले बिलावल भुट्टो की बरतानिया में कश्मीरी रहनुमाओं से अहम मुलाकात, कहा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे का नामुकम्मल बाब है। कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत सल्ब नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी सफारती वफ्द लंदन से ब्रसल्स पहुंच गया। वफ्द यूरोपीय कमीशन, काउंसिल ऑफ द यूरोपीय यूनियन के वफूद से मुलाकातें करेगा। यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान से भी मुलाकात की जाएगी। यूरोपीय यूनियन के हुकाम भी भारतीय जाहिरियत से मुताल्लिक आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म आज मुत्तहिदा अरब इमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के साथ आला सतह वफ्द भी होगा। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा शामिल। दौरा दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात का इकास है। वज़ीर आज़म की UAE सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान समेत दीगर इमाराती हुकाम से मुलाकातें होंगी।
ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। कनाडा में नरेंद्र मोदी की G7 समिट आमद पर सिखों का तारीखी एहतजाज का मंसूबा। मोदी की कनाडा एयरपोर्ट आमद से लेकर हर जगह सिख मुजाहिरीन पीछा करेंगे। वॉशिंगटन में सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की AIY न्यूज से गुफ्तगू। कहा दुनिया को मोदी का असल चेहरा दिखाएंगे। पाकिस्तान से जंग हारने के बाद मोदी दुनिया की हिमायत हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। जिस दिन मोदी वज़ीर आज़म ना रहा उस दिन अमेरिका, बरतानिया, कनाडा समेत यूरोप भी इस पर पाबंदी लगा देगा। सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ट्रंप इंतजामिया की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ट्रेड देखने की दावत, मोदी के मुंह पर तमाचा है। अमेरिका और चीन के दरमियान डील हो गई। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान। अमेरिकी सदर ने लिखा, अमेरिका चीन से नायाब धातें, मादनियात दरामद करेगा। चीनी सदर और मेरी हतमी मंजूरी के बाद मुआहिदा नाफिज होगा। अमेरिकी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में चीनी तलबा को तालीम देंगे। चीन को 10% और अमेरिका को 55% टैरिफ मिलेगा। चीन ने नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियां हटाने पर आमादगी जाहिर की है। चीन से ताल्लुकात और राबते बेहतरीन है। सदर ट्रंप का कहना है, ईरान से जौहरी मुआहिदा मुमकिन नजर नहीं आता। मुआहिदे के बजाय जंग का खतरा बढ़ रहा है। मुआहिदा हो जाए तो बेहतर है, वरना ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। नए बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,24,000 की सतह उबूर की। कारोबार 1,24,352 पॉइंट्स पर बंद। मई की तरसीलात ज़र में गुज़श्ता मई के मुकाबले में 13.7% इजाफा। इस साल मई में $3.7 अरब मौसूल हुए। रवा माली साल के 11 माह में $34.9 अरब तरसीलात ज़र मौसूल हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा, बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से मुलाजिमत पेशावर अफराद को रिलीफ मिलेगा। सब ने मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करनी है। मुआशी सतह पर मिसाली टर्नओवर तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा जाएगा। हुकूमती इत्तेहादियों के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल पर 18% टैक्स मुस्तरद कर दिया। मरकजी तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, महंगी बिजली से निजात का वाहिद हल सोलर पैनल था, जिसको आवाम से दूर कर दिया गया। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी मौजूदा महंगाई में नाकाफी है। हैदराबाद कराची मोटरवे 400 अरब के मंसूबे के लिए सिर्फ 15 अरब रखकर मजाक किया गया। महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफी टैक्स से भी महंगाई बढ़ेगी। लीडरशिप जो पार्लियामेंट में मौजूद है, और किसी की 9 लाख तनख्वाह होगी, किसी की 7 लाख तनख्वाह होगी, किसी की 5 लाख तनख्वाह हो गई, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है मिडिल क्लास की। वो जो गरीब है वो और पिस गया है, वो पॉवर्टी लाइन से और लोग नीचे चले गए हैं। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को मुनासिब नहीं समझता या फिर पीपी को स्टैंड लेना होगा। मोहम्मद जुबैर की AIY न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, पीपी के 4 मंसूबे के लिए बजट ना रखवा सकी तो क्या फ़ायदा। ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी दोनों तरफ खेले। वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाकर हुकूमत क्या मैसेज देना चाहती है। महंगाई की वजह से गरीब मजीद पिस रहा है। मुज़म्मिल असलम ने कहा, रोज़गार की अदम फराहमी, ओवर टैक्सेशन के बाइस लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अच्छे टैलेंट को दुनिया के कई मुल्कों में बुलाया जाता है। बजट इन्होंने पेश किया है, ऐसा अजीब बजट है, इससे भोंगा बजट आज तक पाकिस्तान की तारीख में पेश नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो इन्होंने ही किया होगा। वफाकी बजट पर PTI की शदीद तनकीद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, तारीख में ऐसा भोंडा बजट पेश नहीं हुआ। हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया। KP में 500 स्कीमें लेकर आ रही हैं। KP बजट का हजम 2000 अरब रुपए से जायद होगा। शेख वकास अकरम ने कहा, बजट में किसानों के लिए कोई फायदा नहीं। PTI किसानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। गंदुम में 13, कपास की पैदावार में 31% कमी हुई। आम की फसल में 75% कमी हुई है। ज़राअत के हर शोबे को एक एक करके तबाह किया जा रहा है।
कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹4.69 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी मुतवक्के। नेप्रा में मामले पर समाअत 19 जून को होगी। बानी के पोलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा, मुलजिम के 2 बार इनकार के बाद तीसरा मौका देना महज वक्त का ज़िया होगा। ये अपनी नौयत का पहला केस है कि मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और अहलिया की सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ की रुखसत के बायस डिवीजन बेंच की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। अलीमा खानम कहती हैं 2 साल से ताखीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं। केस की समाअत 26 जून को होगी। आज अदल का हसूल, इंसाफ का हसूल 96 के इंसाफ के हसूल के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो खान साहब का केस है, बुशरा बीबी का केस है, जल्द से जल्द होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, बहुत हो गया। सियासी इख्तलाफात को नफरतों और दुश्मनी में ना बदलें। खुदा के लिए जिनका इंसाफ पर केस बनता है उन्हें इंसाफ दें। बड़े लोगों को कहता हूँ, दिल बड़ा करें और आगे बढ़ें। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ के लिए फूलों का तोहफा। बिलावल भुट्टो ने बरतानिया से यूरोप रवानगी से कबल नेक ख्वाहिशात और दुआओं के साथ फूल भेजे। फूल पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले ने एवन फील्ड हाउस पहुंचाए। 1102 पाकिस्तानियों ने 30 लाख रुपए के जायद मालियत का हज पैकेज हासिल किया। ज़राए का कहना है, निजी स्कीम के तहत हाजियों पर 3 अरब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। इन पाकिस्तानियों ने 30 लाख रुपए फीकस से ज्यादा का हज पैकेज इजाफी सहूलतों के लिए लिया। हज पॉलिसी कमेटी ने खुसूसी पैकेजेस की मंजूरी दी थी। निजी स्कीम के हज पैकेज की कीमत 10,75,000 से 21,50,000 रुपए थी। महंगे हज पैकेज बेचने और खरीदने वालों के कवायद एफबीआर को फराहम कर दिए गए। कराची में सेफ सिटी कैमरों से कार्रवाइयों का आगाज। आरामबाग के करीब जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी पकड़ी गई। ड्राइवर गिरफ्तार। आरामबाग थाने में मुकदमा दर्ज। डीजी सेफ सिटी का कहना है, कराची में सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से ये पहली कार्रवाई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला सिंध ने एक्शन के अहकाम दिए। पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी को मिलकर काम करेगी। कैमरों से मुजरिमाना सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ारत दाखिला के ज़ैली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम ज़ैली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन इंतहाई ज़रूरी है। आवाम की आसानी के लिए इदारे एक दूसरे की इस्तेदाद कार से भरपूर फ़ायदा उठाए। इंफॉर्मेशन और डेटा का बरवक्त तबादला इंतहाई अहम है। सिफारत खानों में तैनात अफसरान वजारत के दीगर इदारों की भी मुआवनत कर सकते हैं। सिलेक्शन कमेटी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमेटी तब्दील करने की खबरों की तरदीद। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में बॉलर्स का राज। पहले रोज 14 विकेटें गिर गई। ऑस्ट्रेलिया पहले इनिंग्स में 212 रन बनाकर आउट हुई। वेबस्टर 72 और स्टेप्स में 66 रन बनाकर नमाए रहे। रबाडा ने 5 शिकार किए। जवाब में जनूबी अफ्रीका मुश्किलात का शिकार। 4 विकेटें गंवाकर 43 रन बना लिए। कैंगरूज की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 169 रन दरकार। और 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। साओ पाउलो में मेजबान टीम ने पैराग्वे को 1-0 से शिकस्त दी। मैच का वाहिद गोल वनी जूनियर ने स्कोर किया। आलमी कप की तारीख में ब्राजील कभी भी क्वालिफाई करने में नाकाम नहीं हुआ।